शांति। आज का दिन कितना अच्छा है। बाबा का यादगार दिन सतगुरुवार है। तो सतगुरुवार के दिन सतगुरु पौत्रे अर्थात हम आप सब बाबा के बच्चों को मधुबन से स्नेह भरी याद प्यार स्वीकार हो। देखो, आज बाबा की मुरली समय अनुसार ही चल रही है। आज बाबा ने कहा, बच्चे कुसंग से बचो, क्योंकि कुसंग नीचे गिराता है। और दूसरी विशेष बात बाबा ने कही, सेवा की उछल आनी चाहिए। आपका सब कुछ सेवा के लिए है। तो वर्तमान समय के अनुसार इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि संग 4 प्रकार का है। एक है मनुष्य आत्माओं का, देहधारियों का संग, भिखारियों का संग। दूसरा है महान आत्माओं का संग। तीसरा है श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का संग। और चौथा है परम आत्मा का संग, आत्मा का परमात्मा से संग। तो संग भी 4 प्रकार का है, लेकिन बाबा का इशारा था कुसंग से बचो। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि संग का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस समय हमारी सबकी एक ही सेवा है, वो है मनसा सेवा। और मनसा सेवा करने के लिए पहले अपने को और संग से बचाकर एक परमात्म संग में लाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्म संग ही आत्मा को शक्तिशाली बनाएगा। संग का प्रभाव आत्मा पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे देखो, लौकिक में भी संग का प्रभाव कितना ज़्यादा है। आपने सुना होगा, स्वाति नक्षत्र का पानी अगर वो घास पे गिरता है, घास का संग लगता है, तो वो एक प्रकार से ओस बन जाता है पानी ही, लेकिन ओस बनता है। वही स्वाति नक्षत्र का पानी जब सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है। सीपी का संग लगते मोती बना। सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है। वही स्वाति नक्षत्र का पानी बांस पे गिरता है तो उससे वंशलोचन नामक दवा बनती है। वही स्वाति नक्षत्र का पानी केले पर गिरता है तो उस पानी से कपूर बनता है। तो देखो, पानी वही है, जैसा जैसा उसको संग मिला वैसा वैसा वो बनता गया। तो वर्तमान समय हमें और सभी संग से दूर होना है। शरीर से तो हम इसी दुनिया में इसी मनुष्य आत्माओं के साथ रहेंगे। अज्ञानी आत्माओं के साथ रहना ही है, लेकिन उनके साथ रहते हुए भी उनसे आत्मा को न्यारा बनाना जरूर है। वो जितना जितना हम
परमात्म संग में रहेंगे, बुद्धि से बाबा की याद रहेगी, उतना न्यारे बनते जाएंगे। दुनिया से भी न्यारा महान आत्माएं अर्थात जो साधु संत हैं, दुनिया के लिए महान हैं, उनसे भी हमें अगर परमात्म संग नहीं है तो उन संग से महान बनने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन महान बनने की शक्ति नहीं मिलती है, इसलिए उनका भी संग नहीं। तीसरा है श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का संग। ब्राह्मण आत्माओं में भी जो ज्ञानी योगी आत्माएं हों, उनका संग। और चौथा है परमात्म संग। जितना आत्मा का परमात्मा के साथ संग होता जाएगा तो परमात्म संग का रंग आत्मा को परमात्मा के समान बना देगा। इस समय मनसा सेवा करने के लिए एक तो संग की संभाल और दूसरा जो हमें सेवा करनी है मनसा सेवा। हमारी 3 प्रकार की सेवा मनसा सेवा होती है। एक है बाप के समान स्थिति में स्थित होकर बाप के साथ साथ विश्व की सेवा करना, भक्तों को साक्षात्कार कराना, किसी दुखियों का दुख दूर करना, किसी का बिगड़ा काम बनाना, ये बाप के साथ साथ बाप समान स्थिति के द्वारा करना है। दूसरी मनसा सेवा है हमें बाबा से कनेक्शन जोड़कर विश्व की सेवा करना, जिसको कहा जाता है योग का दान, योग का दान के द्वारा। और तीसरी है शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा सेवा। तो प्रेजेंट में ये तीनों सेवाएं बहुत आवश्यक हैं। योग का दान है हमें अज्ञानी आत्माओं के लिए, शुभ भावना शुभ कामना है ब्राह्मण आत्माओं के लिए, और बाप समान की स्थिति की सेवा प्रकृति के लिए भी, मनुष्यों के लिए भी, सबके लिए है। तो बाप समान स्थिति बनाने के लिए उसके पहले हमें शुभ भावना शुभ कामना की सेवा अवश्य करनी है। शुभ भावना शुभ कामना से ब्राह्मण आत्माओं की जो दुआएं मिलेंगी, इससे हमारा खाता खत्म होता जाएगा, और जितना खाता खत्म होगा उतना आपकी आत्मा शक्तिशाली और बाप से कनेक्टेड होती जाएगी। इसलिए पहली सेवा हमें ब्राह्मण आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की है। लेकिन ये नहीं सोचना हमें 1 महीना रखनी है या 2 महीना रखनी, नहीं, सदा ही रखनी है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब बहुत ज़्यादा है। कल हम योग
कर रहे थे तो बाबा की कमेंट्री आ रही थी। उसमें बाप दादा ने कहा कि कई बच्चे थोड़ा समय शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं और जब वो नहीं बदलता है तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, बच्चे सदा रखनी ही है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब बहुत ज़्यादा है। शुभ भावना रखने से आपका खाता जमा होता जाता है। पुण्य का खाता, श्रेष्ठ कर्मों का खाता, दुआओं का खाता जमा होता जाता है। इसलिए आपको शुभ भावना रखनी है। दूसरा है योग का दान। कई बाबा के बच्चे योग का दान देते हैं और जब वो नहीं परिवर्तित होता है तो दिल शिकस्त हो जाते हैं और ऐसा मुंह से संकल्प से या मुंह से बोल भी देते हैं कि शायद ये तो बदलने वाला नहीं है, शायद इसका ड्रामा में पार्ट नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा आप ऐसा संकल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का संकल्प खाली नहीं जाता है। अगर आप ऐसा संकल्प करते हैं, माना उस आत्मा को आप श्रापित करते हैं, इसलिए आप ऐसा संकल्प नहीं करो। सदा शुभ श्रेष्ठ संकल्प ही उस आत्मा के प्रति रखो। तो जो बच्चे योग का दान देते हैं, अगर हमारा योग का दान नहीं पहुंचता है तो इसका कारण है कि हमें योग का दान देने की जो विधि थी वो विधि गलत है। हम मेजॉरिटी किस विधि से योग का दान देते हैं? यही कि अपना कनेक्शन बाबा से जोड़ते हैं और जिस आत्मा को देना है उसको मनसा से वो चीज़ देते हैं, चाहे शक्ति देनी, चाहे ज्ञान देना, चाहे वाइब्रेशंस देना, जो कुछ भी है मनसा से देते हैं। लेकिन ये विधि गलत है। इस विधि से आपका योग का दान पहुंच नहीं सकता। बाबा ने तो यहाँ तक कहा था कि एक आत्मा को योग का दान देना ही नहीं है। आप विश्व का दान देते हैं, उसमें वो भी आत्मा आ जाती है। अगर आप एक को योग का दान देते हैं, इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व में सबसे विशेष आपके लिए वही आत्मा है। तो जहाँ एक आत्मा विशेष हो गई, वहाँ बाबा विशेष नहीं होता है। इसलिए हमारा योग का दान पहुँचता नहीं है। तो बाबा ने कहा अगर योग का दान देना है तो सबसे पहले आप योग का दान देने के बजाय बाबा से दिलाओ। क्यों? अगर एक योग का दान एक को देते हैं तो क्या नुकसान होता है? आप प्रैक्टिकल देख लो कि जब एक को योग
का दान देते हैं तो बाबा से ज़्यादा वो आत्मा याद रहती है, इसलिए आपका योग का दान पहुंचता नहीं। दूसरा नुकसान होता है, अगर आपका योग का दान पहुंच गया और वो बदल जाती है थोड़ा, तो आपको और संकल्प आता है कि ये और बदल जाए, ये और बदल जाए। तो आपका भल संकल्प शुभ है, लेकिन जितना आपको ये संकल्प आ रहा है और बदल जाए और बदल जाए, तो रिजल्ट क्या होता है, उस आत्मा का बुद्धि योग आप में चला जाता है और आपका बुद्धि योग उसमें चला जाता है, उससे स्नेह हो जाता है। इससे क्या नुकसान होगा कि ऐसी आत्मा शक्तिशाली नहीं हो सकती है। कोई विघ्न आया, परिस्थिति आई, तुरंत टूट जाएगी। इसलिए एक को योग का दान नहीं दो, लेकिन अगर देना जरूरी है तो आप बाबा से दिलाओ। किस प्रकार से? जैसे देखो, वर्तमान समय नहीं, पहले जब पार्टियां आती थी, टीचर बहनें पार्टी लेके आती थी, तो पार्टी को बाबा के आगे बिठा करके बाबा को हर एक का बात बता देती थी और टीचर फिर साइलेंस में बैठ जाती थी। बाबा को उस बच्चे की जन्म पत्री के आधार से बाबा को जो देना होता था दे देता था। ऐसे इस समय भी आप वतन में जिसको योग का दान देना है, वतन में उस आत्मा को इमर्ज करो। वतन माना सूक्ष्म वतन, उस आत्मा को इमर्ज करो और बाप दादा को भी इमर्ज करो। फिर जो कुछ आप उस आत्मा को देना चाहते हैं, वो सारी बात बाप दादा को बता दो और फिर आप बाबा की याद में बैठ जाओ। बाबा को उसकी जन्म पत्री के आधार से बाबा उसको स्वतः दे देगा और उस आत्मा को जरूर पहुंचेगा। उससे अगर बदल गई वो आत्मा, तो आपको रहेगा मैंने नहीं किया है, बाबा ने किया है। तो आपका बुद्धि योग बाबा की तरफ जाएगा और वो आत्मा भी शक्तिशाली बन जाएगी। अगर पूरा नहीं बदला तो आपको रहेगा मुझे जो पुरुषार्थ करना था वो मैंने पूरा कर लिया, अब बाबा जाने, वो बच्चा जाने। उसके लिए हमारे मुख से या संकल्प से नेगेटिव संकल्प नहीं निकलेगा। ये भी बहुत बड़ी दुआ देनी है। तो आपको मनसा सेवा करने के लिए बाप समान की स्थिति बनानी पड़ेगी। हमने एक बार मधुबन में ओम शांति भवन में अव्यक्त बाबा आया हुआ था। तो बाबा से मैंने पूछा कि बाबा, आप कहते हो
कि आपकी संकल्प शक्ति या मनसा सेवा लाखों माइल दूर तक पहुंच सकती है, अपना काम कर सकती है। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं जो संकल्प करता हूँ वो सामने वाले कोई नहीं पहुँचता है, तो ये लाखों माइल दूर कैसे पहुँचेगा और क्यों नहीं पहुँचता है? क्या करें जो हमारा संकल्प जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा दे? तो बाबा ने बताया इसका कारण कि अगर आपका संकल्प नहीं पहुँचता है, इसका मुख्य कारण है कि जो आप संकल्प करते हो और जहाँ पहुँचाना चाहते हो उसके बीच में पूरे संसार का वाइब्रेशंस समाया हुआ है। निगेटिव, विकारी सारे वाइब्रेशंस समाये हुए। तो जब आप संकल्प करते हो वहाँ देने के लिए, तो वो निगेटिव वाइब्रेशंस, दुनिया के वाइब्रेशंस आपके संकल्प को रोक देते, आपके वाइब्रेशंस को आगे जाने नहीं देते। जब आपका वाइब्रेशंस इतना पावरफुल हो कि इन सभी वाइब्रेशंस को क्रॉस कर जाए, तब वहाँ तक पहुँचेगा। तो मैंने बाबा से कहा था इसकी विधि क्या है, कैसे पहुँचाएं? तो बाबा ने कहा था विधि तो बाप समान की स्थिति है। जैसे देखो, बाप जो भी संकल्प करता है, जिस बच्चे को चाहे ज्ञानी या अज्ञानी, उसको पहुंच जाता है, क्योंकि बाप का संकल्प इतना पावरफुल है कि वो सभी संकल्पों को क्रॉस कर जाता है। आप भक्ति मार्ग में भी देखो, जब भगत एक इष्ट की याद में स्थित हो जाते और कोई संकल्प नहीं रहता, तब उनको साक्षात्कार होता है, भगवान का दर्शन या वाइब्रेशंस, प्रेरणाएं मिलती है। तो अब बाप समान की स्थिति तो अभी हमारी बनी नहीं है। तो क्या करें जो अभी हम मनसा सेवा विश्व की कर सके? समान तो हम बनेंगे अंत में। तो इस समय बाबा ने कहा था कि इस समय की सेवा के लिए आप ऐसा करो, जैसे शास्त्रों में गायन है, राम का बाण खाली नहीं जाता था। ऐसे आप बच्चे जिसको जो देना चाहते हो, लाखों करोड़ों माइल दूर जिसको जो देना चाहते हो, उस संकल्प में कम से कम 5 मिनट स्वयं को बाप के साथ एकाग्र कर लो। मान लो आप उनको शांति का दान देना चाहते हो, तो आप आत्मा शांत स्वरूप में स्थित होकर शांति के सागर में समा जाओ। बाबा से शांति की किरणें लेते रहो। अगर आप कुछ समय कंटिन्यू
कंटिन्यू बाप में एकाग्र हो गए तो आपका वो संकल्प बाप समान बन जाएगा और वो संकल्प अवश्य काम करेगा। तो स्थिति नहीं बनी है, लेकिन जो भी देना चाहते हो वो बाप की याद में खो जाओ, तो वो संकल्प बाप में बन जाएगा, भगवान के समान बन जाएगा, फिर वो काम अवश्य करेगा। तो इस समय जो सेवा का समय चल रहा है, मनसा सेवा का, तो ये तीनों प्रकार की सेवाएं कभी कोई कभी कोई कभी कोई करते रहो। चाहे शुभ भावना शुभ कामना चलती रहे या बैठकर योग का दान दो या बाप में समा करके, जैसे आज के मुरली में वरदान था, बाप के लौ में लीन, लौलीन स्थिति ही परमात्म गोदी है। परमात्म गोदी के झूले में झूलो, शांति के आनंद के शक्ति के सार है बाप में आत्मा को इतना प्यार में समा दो कि बाप के अलावा कुछ दिखाई न पड़े। ठीक है, तो मनसा सेवा इस समय इस विधि से करते चलो। जब वाचा और कर्मणा तन और धन का समय मिलेगा तब देखा जाएगा। सेवा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सेवा से हमारा हिसाब किताब खत्म होता है, हमारी प्रजा तैयार होती है। सबसे ज़्यादा तो प्रजा मनसा सेवा से ही होती है ना। ब्रह्मा बाबा ने प्रदर्शनी नहीं समझाई है, मम्मा ने प्रदर्शनी नहीं समझाई है, लेकिन मनसा सेवा बहुत ज़्यादा किया है। इसलिए आज विश्व महाराजन, विश्व महारानी, आप सब बाबा के बच्चे। स्थान भी क्या सुंदर नाम है, नरसिंहपुर। ये भी एक बहुत विशेष यादगार है। तो विशेष यादगार विशेष आत्माओं के स्थिति के आधार पर बना है। तो आप बच्चों ने ऐसी स्थिति बनाई है, इतनी बेहद की सेवा की है, इसलिए उसका यादगार नरसिंहपुर बना हुआ है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नष्टो मोहा का ये अर्थ नहीं परिवार से मोह। नष्टो मोहा अर्थात देह से भी, व्यक्ति से, पदार्थ से, संस्कार से, सबसे नष्टो मोहा। बस मैं आत्मा और मेरा मीठा बाबा। क्योंकि अंत में चारों तरफ से पांचों विकार, पांचों तत्व, पुराने संस्कार सब एक साथ अटैक करेंगे। अगर संकल्प मात्र भी हमारा इस पुरानी दुनिया में पुराने संस्कार से, पुराने शरीर से
संकल्प मात्र भी अगर अटैचमेंट होगी तो उस समय वही याद आएगा, बाबा याद नहीं आएगा, पास विद ऑनर नहीं हो पाएंगे। इसलिए अभी से ही मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का सर्व संबंधी परमात्मा है, मेरा सब कुछ वही है, ये अभी से घोट 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 करके पक्का करना है। शरीर से डिटैच होना है, तब अंत में विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो विक्रम तो हल्के रीति से बनते हैं और सहज खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो पाप कर्म विक्रम के कारण बन चुके हैं, जो आत्मा में समा चुके हैं, अर्थात पास्ट का, उसको खत्म करना बड़ी मेहनत है। विक्रम को चेंज करना सहज है। जैसे मान लो अभी मैंने कोई श्रीमत की अवज्ञा की, विक्रम बन गया। इस समय हम रियलाइज करके बाबा से माफ़ी मांग करके योग करके विक्रम को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो विक्रम का सूक्ष्म रूप पाप जो समा गया है, उसको हमें ख़त्म करना है, जिसको कहा जाए संस्कार के रूप में वो आ चुका है, जिसको हम चाहते भी नहीं चेंज कर पा रहे। उसके लिए बाबा ने बताया था कि आपका विक्रम विनाश हो रहा है, क्योंकि विक्रम विनाश इस साधारण याद से नहीं होगा, जिसको बाबा ने एक शब्द ज्वालामुखी योग कहा था, लेकिन शब्द योग ही है। विक्रम विनाश करने के लिए जब आप आत्मक स्वरूप में टोटल टिक जाओ और कोई स्मृति न रहे और आत्मा परमात्मा की याद में समा जाए, बस आत्मा को सिवाय शिव बाबा के मन बुद्धि में कोई ना आए। बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को देख रहा है, मन उसी में लगा हुआ है। ये जब कम से कम आपकी कुछ देर की स्थिति बन जाए, तब विक्रम विनाश होते हैं। जैसे बाबा ने एक उदाहरण दिया था कि मान लो कोई सोनार है, जब जेवर बनाता है तो सोने से अलाय निकालनी होती है, तो सोने को और आग को एक होना पड़ता है, अर्थात आग में सोने को रखते हैं और आग की गर्मी से सोना पिघलता है, अलाय जलती है। अगर आप सोने को ले जा कर के सिर्फ आग को दिखा करके टच करके वापस ले आओ, ऐसे आप कितना समय करते रहो, सोने से अलाय नहीं निकलेगी। ऐसे हम आत्मा कितनी भी देर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करें, अभी बाबा के पास पहुँचे थे, इतने में कोई न कोई संकल्प इस साकार सृष्टि का आ गया, फिर नीचे आ गए, फिर पुरुषार्थ करके ऊपर गए। इसे विक्रम विनाश नहीं होगा। योग की प्रैक्टिस कह सकते हैं, लेकिन विक्रम विनाश नहीं होगा। विक्रम विनाश हुआ है, उसका प्रूफ है।
अगर आपका योग में विक्रम विनाश हुआ है, उसका प्रूफ है कि जब आप योग करके पूरा करेंगे, चाहे आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी योग करके पूरा करेंगे, तो आपका योग पूरा होने के बाद एक ही संकल्प आएगा कि और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। ना कुछ देखने का मन कहेगा, ना बोलने का मन कहेगा, ना हिलने डुलने का मन कहेगा, एक ही संकल्प आएगा, और बाबा को याद करें। ये क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपकी आत्मा से खाद निकली है। तो बाबा ने कहा, जितना चुंबक उसी लोहे को खींचेगा जितना उसकी अलाय निकल जाती है। तो आप आत्मा से जितनी अलाय निकली है, उतना ही ज़्यादा आप आत्मा को चुंबक बाबा की खींच हो रही है। तो एक खींच होना सिद्ध करता है कि आपके विक्रम विनाश हुए। जितना ज़्यादा खींच हो रही है, उतना ज़्यादा आपके विक्रम विनाश हुए। अगर खींच नहीं है योग के बाद, तो विक्रम विनाश नहीं हुए। अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए आप अपनी स्थिति को स्वयं जानते हो। उस प्रमाण आप अपने चार्ट अपने प्रकार से बनाओ। बाबा ने जो कहा है वो तो उस समय के उस प्रमाण कहा है अब भी ज़रूरी, लेकिन विशेष अटेंशन इस समय के माहौल को देखकर, इस समय के आधार को देख करके आप अपना चार्ट बनाओ और उस आधार से प्रोग्रेस करो। मेरे समस्या जहाँ तक मैं अनुभव में आया है, इस समय विशेष एक ही चीज़ होना चाहिए कि सब तरफ से मन हट के एक बाप में लग जाए और कोई आधार, देहधारी, दुख, दर्द, परिस्थिति, कोई चीज़ याद ना आए। ये अभ्यास आपको अंत में विजयी बनाएगा। इस लक्ष्य को सामने लेकर के आप अपना चार्ट बनाओ अपने आप कि हम क्या करें जो हमें एक बात के अलावा और कोई याद ना आए। क्योंकि देख रहे हैं, बैठते हैं याद में, तो भी मन कितना इधर उधर चला जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है उस चीज़ का चार्ट बनाना है। बहुत बहुत अच्छी बात है। एक तो चार्ट में देखो, अमृत बेला हमारा बाप के साथ समान स्थिति का अनुभव रहा। एक चार्ट अमृत बेले का लो, बाप समान स्थिति का रहा, योग किया और नहीं, 4 से 5 बैठे, 6 बैठे नहीं, जितनी देर बैठे, क्या मुझ आत्मा की स्थिति निराकार बाप के समान या आकार बाप दादा के समान रही? एक ये अमृत बेला। फिर दिन के कार्य व्यवहार में देखो, क्या मैं आत्मा फरिश्ता स्थिति में रहकर
अर्थात बाप दादा की याद में साथ में रहकर कर्म किया, बाबा को साथी बनाकर किया, और जो भी कर्म हुआ तुरंत बाबा को भोग लगा दो। भोग अर्थात भोजन तो भोग का हो, लेकिन ये भोग अर्थात अपने संकल्पों का, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ, बाबा को अर्पित करके एकदम खाली हो जाओ। तीसरा पुरुषार्थ, हम जिसके साथ रह रहे हैं, चाहे बहनें रह रही हैं या परिवार वाले रह रहे अपने परिवार में, क्या सबके साथ हमारी आत्मक स्थिति या अलौकिक वृत्ति रही? अलौकिक वृत्ति माना ये भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, ये भी शिव बाबा की संतान है, ये भी ब्रह्मा की संतान है। इस स्मृति स्वरूप में रहकर परिवार को देखा, या हम आपस में भाई बहनें सेंटर पर हैं, उनको हम किस दृष्टि से देखा? क्या शिव बाबा की संतान आत्मा है इस स्मृति से, या बाबा ने इनको निमित्त बनाया है ईश्वरीय सेवा के लिए? ये हमारी महान आत्माएं, हम जिन्स आत्माएं हैं, इस दृष्टि से देखा, या साकार दृष्टि से देखा? ये उमा बहन है, ये बहन है, वो बहन, इस दृष्टि से देखा। इसका चार्ट बनाओ। अगर ये 3-4 बातों पर अटेंशन दे दो तो आपकी चढ़ती क्या उड़ती कला बहुत जल्दी हो जाएगी। मगन अवस्था दोनों रूप में हो सकती है, योग में भी और कर्म में भी। आप लौकिक में देखा होगा, जब किसी के घर में शादी होती है, कोई नज़दीक की शादी होती है, तो कितना खुशी में वो काम करता है, जैसे उसका धरती पर पैर ही नहीं होता है, चेहरा खिला रहता है और सब काम हाथ करता जाता है। तो जब ये स्मृति रहेगी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, ईश्वर ने हमें ये सेवा दी है, इस सेवा से ये आत्माएं देवता बन जाएंगी, इस सेवा से हम स्वयं विश्व महाराशन बन जाएंगे। जब इस स्मृति में रहकर सेवा करते हैं तो मगन अवस्था ऑटोमेटिक आती है। दूसरी बात, जब बाबा के साथ संबंध में रहकर सेवा करते हैं तो बड़ी एक अलौकिक खुशी मिलती है। जैसे दिखाया है कि गोप गोपियों को हर कर्म करते हुए दिखाया है, लेकिन उनके मन में बुद्धि में सदा कृष्ण समाया रहता था, बहुत आनंदित होती रहती थी। तो वो तो अपना ही यादगार है, हम कर्म कुछ भी कर रहे हैं लेकिन बाबा के साथ संबंध में भोजन बना रहे हैं, अपने साजन के लिए बना रहे हैं, प्यारे ते प्यारा प्रीतम है उसके लिए बना रहे हैं। 63 जन्म जिसको भोग लगाया
ऐसे लगाते रहे, वो तो खाया नहीं, अभी चैतन्य में मैं आत्मा परम आत्मा को भोग लगाऊंगी, भगवान के लिए बना रही हूँ, भगवान को खिलाऊंगी। वाह मेरा भाग्य। तो कर्म में भी हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें संबंध के आधार से सेवा कर रहे तो मगन अवस्था आ सकती है। और दूसरा, ईश्वरीय सेवा समझकर, खुदाई खिदमतगार समझकर, और इस सेवा से हमें क्या प्राप्तियां हैं, इस स्मृति में रहकर सेवा करेंगे तो मगन अवस्था स्वतः आ जाएगी। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।